भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारती न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ श्वेता रण मल्होत्रा। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी पेपर लीक और इसकी सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि एनटीए 2 हफ्ते के अंदर इस पर अपना पक्ष रखे। याचिकाकर्ता हितेश सिंह कश्यप का आरोप है कि गुजरात के गोधरा में जयजल राम परीक्षा सेंटर को चुनने के लिए कई राज्यों के 26 छात्रों ने 10-10 लाख रुपए घूस दी थी। बंगाल गवर्नर बोले, राज्य में मौत का तांडव हो रहा। कहा, चुनाव के बाद से हिंसा जारी है। पीड़ितों को मुझसे मिलने नहीं दे रही पुलिस। केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना के बेटे पर केस। बेंगलुरु के कपल ने फ्रॉड, ब्लैकमेल और डराने धमकाने का आरोप लगाया। खड़गे बोले, मोदी के पास जनादेश नहीं, सरकार कभी भी गिर सकती है। हम चाहते हैं चलती रहे, अच्छा न चलने देना प्रधानमंत्री की आदत। शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल टेस्ट को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई। केजरीवाल 21 मार्च को अरेस्ट किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी। 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ में सरेंडर किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, हमें कुछ बड़ा करना होगा। यूपी में गांव-गांव पहुंचेगा आरएसएस। बीजेपी से नाराजगी के बीच सीएम योगी से होगी मुलाकात। भीषण आग हादसे में मारे गए 46 भारतीयों के शव को लेकर भारत पहुंचा वायुसेना का विशेष विमान। केरल सीएम पिनराई विजयन ने एयरपोर्ट पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह भी इसी एयरक्राफ्ट से भारत लौटे। हादसे के बाद वो कुवैत गए थे। इंडियन आर्मी को आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 की पहली खेप मिल गई है। इन ड्रोन्स को नागपुर की कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज की इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड यूनिट ने बनाया है। लॉइटरिंग म्यूनिशन एक एरियल वेपन सिस्टम है। ये ड्रोन हवा में टारगेट के आसपास घूमते हैं और आत्मघाती हमला करते हैं। सटीक हमला इसके सेंसर पर निर्भर करता है। बिहार में अब बेरोजगारों को भत्ता मिलेगा। ये फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है। मध्य प्रदेश के रतलाम के जावरा में मंदिर में फेंका गोवंश का सिर। हिंदू संगठनों ने बंद कराया शहर। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। सिक्किम में लैंडस्लाइड से 6 लोगों की हुई मौत। कई लापता। पर्यटन स्थलों पर 2000 से ज्यादा लोग फंसे। 12 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। यौन शोषण केस में येदियुरप्पा की गिरफ्तारी अगली सुनवाई तक रुकी। हाई कोर्ट बोला, 17 जून को सीआईडी के सामने पेश हो। नाबालिग से छेड़छाड़ का है आरोप। वडोदरा में मुस्लिम महिला को फ्लैट दिए जाने का विरोध। लोग बोले, सोसाइटी में 461 हिंदू परिवार रहते हैं, दूसरे धर्म के लोग स्वीकार नहीं। सीजीआई बोले, 80 के जजों के पास 7 दिन काम, 5 दिन 50 केसों की सुनवाई। शनिवार को फैसला लिखवाते, रविवार को सोमवार की फाइल पढ़ते हैं। लेखिका अरुंधति रॉय पर यूएपीए के तहत केस चलेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मंजूरी दी। दिल्ली में 2010 में भड़काऊ भाषण देने का है मामला। एमपी में मानसून की एंट्री 2-3 दिन बाद होगी। यूपी के 73 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। राजस्थान में प्री मानसून के कारण आंधी बारिश के आसार। स्विट्जरलैंड के यूक्रेन पीस समिट में शामिल होगा भारत। तारों के जाल से होगी वेन्यू की सुरक्षा। सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे रूस, चीन और सऊदी अरब। केट मिडल्टन ने कैंसर ट्रीटमेंट पर अपडेट दिया। कहा, कीमोथेरेपी का असर हो रहा है। अच्छे बुरे दोनों दिन देख रही हूं। G7 में भटके बाइडन, मेलोनी वापस लाई। पोप फ्रांसिस ने मोदी को गले लगाया। वर्ल्ड लीडर्स ने जर्मन चांसलर के लिए गाया हैप्पी बर्थडे। G7 समिट में मोदी जॉर्जिया, मेलोनी जेलेंस्की से मिले। कहा, हमें तकनीक को रचनात्मक बनाना होगा, ना कि विनाशकारी। म्यांमार में विद्रोहियों की बल्ले बल्ले। चीन सीमा पर आखिरी चौकी कब्जाई। भाग खड़ी हुई सेना।
भारत कनाडा तनाव के बीच पहली बार ट्रूडो से मिले मोदी। आतंकी निज्जर की हत्या के आरोप में बढ़ी थी खटास। अमेरिका में तिब्बत पर चीनी कब्जे के खिलाफ बिल पास। दलाई लामा से मिलने भारत आएंगी नैन्सी पेलोसी। इनके ताइवान दौरे से भड़का था चीन। हमास प्रवक्ता बोले 120 इजरायली बंधक पता नहीं कितने जिंदा। इन्हें बचाने के लिए युद्ध विराम और इजरायली सेना की वापसी पर ही डील मुमकिन। सोनू सूद ने कुवैत हादसे में मारे गए 45 भारतीयों के लिए सरकार और लोगों से की मदद की अपील। बोले वो बहुत गरीब थे। मैक्रो, जेलेंस्की, मेलोनी, सुनक से मिले पीएम मोदी। G7 में दिखी खालिस्तान वाली तलखी। पाकिस्तान बाहर, भारत की सेमीफाइनल की राह आसान। सुपर 8 की 2 टीमों से टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप में कभी नहीं हारी। आज भारत के खिलाफ उतरेगी कनाडा। कप्तान साद T20 इंटरनेशनल में चारों ओवर मिडन फेंकने वाले एकमात्र गेंदबाज। पनामा के खिलाफ रचा था इतिहास। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड वर्सेस नामीबिया। इंग्लिश टीम के लिए आर या पार का मुकाबला। पहली बार दोनों टीमें होंगी आमने सामने। अमेरिका आयरलैंड मैच बारिश के कारण हुआ रद्द। पाकिस्तान बाहर। यूएसए सुपर 8 के लिए हुआ क्वालिफाई। 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी खेलेगी। साउथ अफ्रीका ने 1 रन से नेपाल को हराया। मैच की आखिरी गेंद पर गुलशन झा रन आउट। नेपाल को 116 रन का टारगेट मिला था। T20 वर्ल्ड कप में भारत वर्सेस कनाडा मुकाबले की फैंटेसी 11। हार्दिक पांड्या टूर्नामेंट में टीम इंडिया के टॉप विकेट टेकर चुन सकते हैं कप्तान। नवीन उल हक ने T20 में पूरे की 50 विकेट। बैट फंसने के कारण वनुआ हुए रन आउट। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड वर्सेस युगांडा। न्यूजीलैंड को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए बड़े अंतर से जीत जरूरी। यूजीए से पहले बार होगा सामना। 15 महीने के हाई पर पहुंची थोक महंगाई। मई में 2.61% रही। मस्क के 3.7 लाख करोड़ पैकेज को शेयर होल्डर्स की मंजूरी। इलॉन बोले मैं आप लोगों से प्यार करता हूं। जनवरी में पैकेज को जज ने रद्द कर दिया था। पीएफ खाते से अब नहीं मिलेगा कोविड-19 एडवांस। मार्च 2020 से शुरू हुआ था। 3 महीने की सैलरी का 75% निकालने की थी सुविधा। गौतम अडानी ने अडानी एंटरप्राइजेस में 2.02% हिस्सेदारी बढ़ाई। प्रमोटर्स ने ओपन मार्केट से शेयर खरीदे। अब हिस्सेदारी बढ़कर 73.95% हुई। इंडस टावर्स में अपनी 21.5% हिस्सेदारी बेचेगा वोडाफोन ग्रुप। कंपनी की अगले सप्ताह 19,213 करोड़ रुपए में हो सकती है डील। थोक महंगाई 15 महीनों के ऊपरी स्तर पर। मई में 2.61% पर पहुंची। फरवरी 2023 में 3.85% रही थी। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़े। मई में व्यापार घाटा बढ़कर 1.98 लाख करोड़ रहा। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 3.18 लाख करोड़ हुआ। इंपोर्ट बढ़कर 5.17 लाख करोड़ रहा। डांस मूव्स को लेकर खूब ट्रोल होती हैं दीपिका सिंह। दोस्त नीलू वाघेला सपोर्ट में उतरी। कहा ये उनकी 8-10 सालों की तपस्या है। जीत के तुरंत बाद छोटे भाई की शादी में पहुंची कंगना रनौत। दूल्हा दुल्हन संग दिया पोज। भतीजे पर लुटाया प्यार। कांतारा से मिली मुंजिया बनाने की प्रेरणा। डायरेक्टर बोले हॉलीवुड में 50 साल पुरानी कहानी। हमारे पास तो सदियों से कहानियां हैं। सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट ने की ऐश्वर्या की तारीफ। रानी मुखर्जी के बारे में कहा उनका बिहेवियर बहुत खराब है। दूसरों पर चिल्लाती हैं। कंगना के थप्पड़कांड पर बोले करण जौहर मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूं। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।